हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है प्रश्नोत्तर का, जो कि समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर आधारित है। अगर आपने इनका संक्षिप्त परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, तो एक टेस्ट हो जाएगा आपका और एक रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, जिसके 2 फोल्डर हैं। एक में 100 शॉर्ट्स हैं, एक में मोर देन 60 शॉर्ट्स हैं। कम टाइम में आपको अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है तो उनको आप 2-4 बार ज़रूर देख लें, क्योंकि एक शॉर्ट 30-40 सेकंड का होता है, उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपकी कम टाइम में काफ़ी सारी जो सिलेबस है उसकी रिकवरी हो जाएगी और काफ़ी सारा आपको रिवाइज हो जाएगा। तो याद रखें, 2 शॉर्ट्स के फोल्डर हैं, उन दोनों को आप 2-3 बार ज़रूर देख लें रिवीजन पर्पज़ से। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्नोत्तर के वीडियो। ये है पार्ट 5। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब एग्ज़ाम में टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वीडियो बना रही हूँ, जो आपके सिलेबस में जो आपको जल्दी जल्दी जो चीज़ें कवर करना है, इसलिए उसमें आपको ये शॉर्ट्स वाला वीडियो भी काफ़ी बेनिफिट देगा। पहला प्रश्न है, बांसुरी वादक प्रकृति मिलन धरती की पुत्री, ये किस कलाकार की रचना है? तो ये सारे ही चित्र जो बनाए हैं वो बनाए हैं ऑप्शन ए सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। आंसर है ऑप्शन ए सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने बनाए हैं बांसुरी वादक, प्रकृति मिलन और धरती की पुत्री ये चित्र। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खस्तगीर की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी ऑप्शन बी शांति निकेतन से। आंसर है ऑप्शन बी शांति निकेतन से सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार शांति निकेतन से पढ़ा और वहीं पर मूर्तिकला विभाग का अध्यक्ष बन गया था? मूर्तिकला विभाग का अध्यक्ष थे राम किंकर बेज जी, और पढ़ाई भी उन्होंने शांति निकेतन से की थी। आंसर है ऑप्शन बी राम किंकर बेज। और दोस्तों, इन क्वेश्चन पर भी मैं शॉर्ट्स बना दूंगी, जिससे आपका रिवीजन में आपको हेल्प हो। उससे पहले बाकी जो काफ़ी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं वो ज़रूर देख लें। वो अजंता, एलोरा, समकालीन कलाकार, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हर चीज़ के शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको। और समकालीन कलाकारों के भी काफ़ी शॉर्ट्स बन चुके हैं, और बाकी कुछ बनाऊंगी वो जल्दी ही मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान 1958 में प्राप्त हुआ था? तो 1958 में पद्मश्री सम्मान मिला था सुधीर रंजन जी को। आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें 1958 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खस्तगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। आंसर है ऑप्शन ए 1907 में सुधीर रंजन खस्तगीर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आप मेरे साथ इसको टेस्ट की तरह भी करते जाएं और लास्ट में आप बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। किस कलाकार ने रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों पर आधारित नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया था? तो इसका आंसर है सुधीर रंजन खस्तगीर। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जो नाटक थे नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया था। जो उनकी कहानियाँ थी, उन्होंने जो लिखी थी कहानियाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनके ऊपर नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया था सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु कौन थे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने शिक्षा पाई थी शांति निकेतन से। वहाँ इनके गुरु थे नंदलाल बोस जी। आंसर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस। अभी ये मैंने बता ही दिया आपको, विनोद बिहारी मुखर्जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो बता ही दिया मैंने, शांति निकेतन से इनकी शिक्षा हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए शांति निकेतन से विनोद बिहारी मुखर्जी जी की शिक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है,
किस कलाकार ने 1928 में कला भवन की छत पर भित्ति चित्रण का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है विनोद बिहारी मुखर्जी। इन्होंने कला भवन की छत पर 1928 में भित्ति चित्र बनाए थे। आंसर सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज ने किस वर्ष संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था? तो इन्होंने संथाल परिवार बनाया था 1938 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1938। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प यक्ष यक्षिणी ये कहाँ संग्रहित है? तो कई बार पूछा गया है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में मूर्ति शिल्प राम किंकर बेज जी द्वारा बनाया गया यक्ष यक्षिणी संग्रहित है, वहाँ पर रखा हुआ है, बना हुआ है ये। अगला है, मूर्ति शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या है? मूर्ति शिल्प संथाल परिवार ये भी राम किंकर बेज जी ने बनाया था और ये बनाया है उन्होंने सीमेंट कंक्रीट से। आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंट कंक्रीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने पलाश के फूल, अमलतास के पेड़, भगवान बुद्ध के जीवन पर चित्रमाला का निर्माण किया? तो ये सभी कुछ किया था सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने ये सारे चित्र बनाए थे। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार राम किंकर बेज का मुख्य माध्यम क्या था? तो इन्होंने कई सारे माध्यम में काम किया, लेकिन ज़्यादातर जो काम किया इन्होंने सीमेंट कंक्रीट में किया है। आंसर है बी, सीमेंट कंक्रीट। और टेराकोटा में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर टेराकोटा नहीं है, सीमेंट कंक्रीट है। और सीमेंट कंक्रीट पे भी इन्होंने काफ़ी सारे मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया है। तो आंसर है राम किंकर बेज जी का मुख्य माध्यम सीमेंट कंक्रीट था। अगला प्रश्न है, चीनी भवन की दीवारों पर भित्ति चित्रण का निर्माण किसने किया है? तो चीनी भवन की दीवारों पर भित्ति चित्रण बनाए हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। और दोस्तों मैं बता दूं, विनोद बिहारी मुखर्जी जी का एक थोड़ा सा विस्तृत जीवन परिचय और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर का वीडियो मैंने बनाया है। दोनों अलग अलग वीडियो हैं, वो दोनों वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ही प्रश्न विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर सम्मिलित किए हैं, सारे प्रश्न नहीं, क्योंकि उनका कला परिचय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सवाल बनते हैं उसमें से। तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत मेडुअसेंट्स भित्ति चित्र किस कलाकार की रचना है? तो ये भी बनाए थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। आंसर है ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, मूर्ति शिल्प यक्ष यक्षिणी किस माध्यम में निर्मित है? अभी मैंने आपको बताया था ये राम किंकर बेज जी ने बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सामने है ये, और इसे बनाया गया है पत्थर में। प्रस्तर भी आ सकता है, पत्थर। आंसर है ऑप्शन सी, पत्थर, स्टोन में बना हुआ है मूर्ति शिल्प यक्ष यक्षिणी राम किंकर बेज जी द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार नेपाल में राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर पद पर रहा था? तो क्यूरेटर का कार्य किया नेपाल में विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951-52 में वनस्थली विद्यापीठ के कला विभाग अध्यक्ष पद पर कौन सा कलाकार था? तो वहाँ पर थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी। आंसर है ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने जल माध्यम में चित्र श्यामवर्ण कन्या, बुढ़ापा, माँ, निर्धन का स्वर्ग ये चित्रित किए हैं? तो ये सारे चित्र बनाए हैं ऑप्शन ए, सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। ये सारे चित्र बनाए हैं श्यामवर्ण कन्या, बुढ़ापा, माँ, निर्धन का स्वर्ग, और सारे ये वाटर कलर के हैं, सुधीर रंजन खस्तगीर जी द्वारा बनाए गए चित्र। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में किस कलाकार ने बांग्ला भाषा में पुस्तक आधुनिक शिक्षा 1972 में लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी जी का वीडियो आप जरूर देखिएगा, उनका कला परिचय का और प्रश्नोत्तर का वीडियो, वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था भारत सरकार का 1974 में। 1974 में विनोद बिहारी मुखर्जी जी को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कलाकार ने 1946 में मॉडल रिव्यू और इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के लिए लेख लिखे थे? तो ये लेख लिखे थे सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने लेख लिखे थे 1946 में। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र बारात व नेपाली बुद्ध की यात्रा 1952 में बनाया था, कहाँ पर बनाया था? तो इन्होंने ये जो भित्ति चित्र हैं ये बना है बनस्थली विद्यापीठ में। नेपाली बुद्ध की यात्रा व बारात बनाए हैं 1952 में। ये भी पूछ सकते हैं कि ये चित्र कब बनाए गए, बनस्थली विद्यापीठ में ऑप्शन में आ जाए कि बनस्थली विद्यापीठ में बनाए हुए चित्र बारात व नेपाली बुद्ध की यात्रा किसने बनाए हैं? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने बनाए हैं। कब बनाए हैं? तो 1952 में बनाए हैं। इसमें से 3-4 प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को 1970 में भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो 1975 में पद्म भूषण सम्मान मिला राम किंकर बेद जी को। आंसर है ऑप्शन ए, राम किंकर बेद जी को 1970 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 1976 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो निर्वाचित हुआ था? तो ये बने थे राम किंकर बेद जी, ऑप्शन सी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो चुने गए थे, ये एक सम्मान होता है, राम किंकर बेद जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खस्तगीर किस महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर रहे? तो ये प्राचार्य थे लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में। आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ कॉलेज में सुधीर रंजन खस्तगीर जी प्राचार्य पद पर थे। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1906 में बांकुरा बंगाल में। आंसर है ऑप्शन बी, 1906 बांकुरा बंगाल में राम किंकर बेद जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्र सुजाता, कन्या तथा कुत्ता और अनाज की गोसा, ये 3 चित्रों के टाइटल दिए हैं, ये किसने बनाए थे? तो ये सब चित्र बनाए थे राम किंकर बेद जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, राम किंकर बेद जी ने बनाए थे चित्र सुजाता। एक मैंने आपको पहले भी बताया था, चित्र सुजाता है जो वॉश शैली में बना है, वो बनाया था अवतार सिंह पवार जी ने। और ये जो है यहाँ पे इसलिए और भी टाइटल दिए हुए हैं कि सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की गोसाई, ये सभी चित्र बनाए हैं राम किंकर बेद जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी? तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों को एक्सेस पुरस्कार भी मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन में किसको मिला है वो पुरस्कार, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर डीलिट की उपाधि मिली है राम किंकर बेद जी को। आंसर है ऑप्शन बी, राम किंकर बेद जी को मिली है डीलिट की उपाधि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सुधीर रंजन खस्तगीर जी, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बेद जी के ऊपर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं मुझे, और किन कलाकारों पर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए वो उस तरह की मैं क्विक रिवीजन में भी बना दूंगी। और मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर एक 2 फोल्डर हैं शॉर्ट्स के, एक है विजुअल आर्ट का शॉर्ट्स, मतलब दोनों ही हैं, एक ग्रीन है एक पर्पल है, उसमें एक में 100 है एक में मोर देन 60 है, वो आप ज़रूर देख लें। काफ़ी कम टाइम में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे आपके रिवीजन हो जाएगा। अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।